स्पेशल डे है आज। महाशिवरात्रि है और आज इंटरनेशनल विमेन डे है। खुद ईश्वर शिव ने भी अपने अर्धनारेश्वर रूप में ये प्रेजेंट किया है कि नारी शक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये टू पोलैरिटीज हमारे जीवन के लिए बड़ी आवश्यक हैं। माता के रूप में हमें जन्म देती है, सिस्टर के रूप में हमारा ध्यान रखती है, हमारे साथ खेलती है, फ्रेंड बनती है, लवर बनती है, लाइफ पार्टनर बनती है और गोल्डन ईयर्स में हमारा ध्यान रखने के साथ साथ हमारे साथ रहती है। ये जीवन यात्रा में नहीं, नारी एक्चुअल में स्पिरिचुअल यात्रा की साथी है। और जो अपने आसपास की नारियों को प्रसन्न रखते हैं वो आगे बढ़ते हैं। इस स्पेशल वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि नारी शक्ति अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को कैसे कर सकती है। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली टारगेटेड है भारत की उन नारियों के लिए जो अपने परिवार को दृढ़ करना चाहती हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग करना चाहती हैं। चाहे आप कमाती हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कमाया है और आप चाहे तो अपने पैसे को बहुत अच्छे से बना सकती हैं, और चाहे तो इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, और चाहे तो और नारियों की तरह दूसरों पे डिपेंडेंट हो सकती है। हमारा टारगेट है कि आप खुद इंडिपेंडेंट बने, क्योंकि आप बन सकती हैं। आप आज की मॉडर्न नारी हैं। आप कितना कुछ करती हैं, घर संभालना, बच्चे संभालना, जॉब संभालना, घर को संभालना और बहुत सारे वेंडर्स को संभालना, काम वालों को संभालना। आप मैनेजर भी हैं, आप कहीं पे सीईओ भी हैं, और नारी शक्ति का जवाब नहीं। तो दोस्तों, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विमेन की फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होती है। स्ट्रक्चर को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले तो इनकम है, यानी कि पैसे को कैसे मैनेज किया जाए, फिर कैसे इमरजेंसी फंड के लिए कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, और कैसे अपनी हेल्थ के इंश्योरेंस का भी ध्यान रखा जाए, और सेविंग, इन्वेस्टमेंट्स, गोल्ड, बड़े ओकेजन्स के लिए, शादी ब्याह के लिए, और गोल्डन ईयर्स के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग। मैंने यहां पर अपनी बेस्ट पॉसिबल आपके लिए दिया। तो सबसे पहले बजटिंग, यानी कि अपने पैसे को मैनेज करना सीखिए। मैंने आपको एक बहुत सिंपल सिस्टम दिया है। आपके पास 5 अकाउंट होने चाहिए। एक अकाउंट जहां पर आपकी इनकम आ रही है या जहां पर आपको पैसा आ रहा है। उस अकाउंट से आप अगला जो पैसा ट्रांजैक्ट करेंगे, वो सबसे पहले, ये मेरी पर्सनल राय है, ट्रांजैक्ट कीजिए चैरिटी के लिए। जब भी पैसा ज्यादा चाहिए तो सबसे पहले पैसा दीजिए। जब भी प्यार ज्यादा चाहिए तो सबसे पहले प्यार ज्यादा दीजिए। जब भी रिस्पेक्ट ज्यादा चाहिए तो सबसे पहले रिस्पेक्ट दीजिए। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन करिए चैरिटी अकाउंट में। इनकम का 5 से 10% वहां रखिए। उसके बाद एक अकाउंट बनाइए टैक्स। अगर आपने टैक्स दे दिया, आप ऑलरेडी सैलरीड है, तो आपको ये अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर इस अकाउंट को फिर आप वेल्थ अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने टैक्स नहीं पे किया है तो यहां पर आप अपना टैक्स के लिए पैसा साइड में करेंगे। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों की पूरी सेविंग स्वाइप हो जाती है टैक्स के लिए। मैं भी उसका विक्टिम हूं। फिर स्पेंड। स्पेंड यानी ग्रोसरीज से, अपनी शॉपिंग से, ईएमआईज वगैरह के लिए पैसा इस अकाउंट में रखें। इस अकाउंट से सेविंग नहीं करेंगे। और फिर आ गया आपका इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपका वो अकाउंट जहां से आप पैसा इन्वेस्ट करती हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट से एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे, चैरिटी नहीं करेंगे, और चैरिटी अकाउंट से इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इस तरह से आप अपने अकाउंट को, अपने पैसे को आप एक डिफरेंट मैसेज देकर, डिफरेंट बजटिंग के साथ कर रहे हैं। और आजकल अकाउंट खोलना मिनटों का काम है। किसी भी ऐप को डाउनलोड कीजिए, बैंक के अकाउंट अप्लाई कर दीजिए, और इससे आपका जो पैसे का मैनेजमेंट है बहुत क्लियर हो जाएगा। इमरजेंसी फंड क्या होता है? घर की जो इनकम है उसका 3, 4 या 5 गुना आपके पास कैश की अवस्था में हो, या ऐसी अवस्था में कि वो कैश किया जा सके तुरंत। देखिए, अनहोनी होती नहीं, पर होनी होए सो होए। तो कभी भी इसके लिए प्रिपेयर रहने के लिए इमरजेंसी फंड बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा जानकारी के लिए यू कॉन्टेक्ट ए फाइनेंशियल एडवाइजर। इनकम का प्रोटेक्शन क्या होता है? देखिए, आप या तो खुद कमा रही हैं, या आपके हस्बैंड कमा रहे हैं, या घर पे कोई इनकम आ रहा है। उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। उसके 3 खतरे हैं: अनफॉर्चुनेट डेथ, डिसेबिलिटी या डिजीज। इन तीनों से आपको इनकम को प्रोटेक्ट करना है, और लाइफ इंश्योरेंस इसके लिए बहुत ही परफेक्ट माध्यम है। बहुत कम प्रीमियम में बहुत अच्छा प्रोटेक्शन तीनों के केस में आ जाता है। तो आई सजेस्ट कि अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से, क्योंकि आजकल कंफ्यूजन बहुत है, किसका लें किसका ना लें, क्लेम सेटलमेंट रेशियो, कौन सी कंपनी देगी कौन सी नहीं देगी, क्या डिक्लेयर करें क्या ना डिक्लेयर करें, पॉलिसी के साथ क्या क्या बेनिफिट है। इसलिए एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट करें। हेल्थ इंश्योरेंस, विमेन के केस में हेल्थ इंश्योरेंस थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि वो कम से कम घर की इनकम का 5 गुना होना चाहिए। घर की इनकम 10 लाख है तो 50 लाख रुपीज शुड बी द हेल्थ इंश्योरेंस। अब विमेन के केस में भारतीय नारियों को देखा गया है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, ये सारी चीजें भी बहुत हो रही है। तो सजेशन है कि आप इनके लिए एक एक्स्ट्रा कवर लें।
प्रेगनेंसी के केस में भी कई बार डिसऑर्डर्स होते हैं, कई बार कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो चेक करें कि क्या प्रेगनेंसी के लिए कोई कवरेज उसमें है। आजकल बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ऐसे आते हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं, पर ऑलरेडी अगर आपके बच्चे, आपकी फाइनेंशियल फैमिली प्लानिंग हो चुकी है, तो फिर किस तरह का हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए वो आप देखें। तो हेल्थ इंश्योरेंस देखते वक्त ये भी देखें कि जेनेटिकली आपके परिवार के हिसाब से आपको फ्यूचर में क्या डिजीज आ सकती है, और ये आपको एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर जिसको ये नॉलेज होगी वो आपको गाइड कर पाएगा। आजकल बहुत सारे प्लान अवेलेबल हैं। गोल्ड एंड डायमंड, तो दोस्तों, लेडीज आउट देयर, आई डोंट सजेस्ट यू टू इन्वेस्ट इन डायमंड बिकॉज डायमंड इज नेवर ए इन्वेस्टमेंट। इट कैन बी योर लव, राइट? बट गोल्ड में तो आप इन्वेस्ट करेंगे ही। तो अब गोल्ड में इन्वेस्ट करने का एक तो है कि आप बहुत बड़े बड़े ज्वेलर्स की स्कीम आती है, आप उसमें लगा सकते हैं, बट आई सजेस्ट यू उसमें आप बहाव में ना आए। आप उन्हीं ज्वेलर्स के लगाएं जो बहुत ही अच्छे ब्रांड है, बहुत जबरदस्त कंपनीज हैं, राइट? जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज के भी आजकल ज्वेलरी आ गई है। दूसरा, गोल्ड में जरूरी नहीं कि आप गोल्ड में लगाएं, गोल्ड ईटीएफ भी होता है, ई गोल्ड भी होता है, और एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर आपको गाइड करेगा कि गोल्ड में इन्वेस्ट करके भी आप गोल्ड जैसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करके कैसे पैसे को और बढ़ा सकते हैं गोल्ड से ज्यादा। रिटायरमेंट प्लानिंग, ये मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है। इन्वेस्टमेंट का टॉपिक आप डिस्कस कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से। आपको कैलकुलेट करना है पहले तो कि कितना कॉर्पस की जरूरत पड़ेगी, और उस कॉर्पस को पहुंचने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट लेना है, यानी क्या प्लान्स लेने हैं, और कितना आप धीरे 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 सेविंग कर सकते हैं। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, म्यूचुअल फंड है, रिटायरमेंट प्लान है, एसआईआईपी है, एसआईपी है, स्टॉक्स हैं, बहुत सारे हैं। एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानर आपके साथ ये सारी कैलकुलेशन करके आपकी प्रोफाइल को देखकर एक बढ़िया सा प्लान आपको बनाएगा। और दोस्तों, कहते हैं एक अच्छा जीवन पार्टनर जो आप बनने वाले हैं उसके लिए एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानर भी अगर आपके पास हो तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी, आपको किसी पे मोहताज नहीं होना पड़ेगा। आज विमेंस डे के स्पेशल डे में और शिवरात्रि के स्पेशल डे में मैं आपको विश करता हूं कि आप अपने फाइनेंशियल प्लानर के साथ एक 1-to-1 बुक करिए, और 1-to-1 बुक कर कर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट कीजिए। रिमेंबर, यू आर मेड टू बी बॉर्न, यू आर बॉर्न टू बी सक्सेसफुल, यू आर बॉर्न टू विन। कभी किसी के मोहताज नहीं रहना। ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी विमेंस डे, जय महाशिवरात्रि।